एक लम्हे को तसव्वुर करें, ईद उल अज़हा के पुरअमन सुबह है, हर जानिब कुर्बानी की खुशबू, दुआओं की गूंज और दिलों में शुक्रगुजारी का जज्बा है। लेकिन इन सब के बीच एक और कुर्बानी की तैयारी, और ये जानवरों की नहीं, पूरे कौम के सब्र, होश और हौसले की आजमाइश है। पर्दे के पीछे भारत की अस्करी मशीनरी हरकत में आ चुकी है। ऑपरेशन शील्ड का कोड लफ्ज़ सुनाई देता है। सरहदी इलाकों में लड़ाका तैयारे गरजते हैं और ज़मीन पर फौजी दस्ते आम शहरियों को जंगी तरबियत देते दिखाई देते हैं। मोदी हुकूमत की रातों की नींद सिर्फ सियासी दबाव ने नहीं चुराई, बल्कि बीजेपी के बड़ों, असलहा साज कंपनी के लालच नुमाइंदों और पंडितों की पेशगोइयों ने भी जंग की आग को हवा दी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान खामोश नहीं। इस बार न सिर्फ फतह जैसी रवायती हथियार तैयार हैं, बल्कि शाहीन, ब्लॉक 2 और 1 जैसे मोहलिक मिसाइल भी लॉन्च कोड्स के इंतजार में है। लेकिन मामला सिर्फ मिसाइलों तक महदूद नहीं है। पाकिस्तानी साइबर फोर्स वो खुफिया कोड्स, नक्शे और डेटा हासिल कर चुकी है जो भारत के अंदर उसके ही हाथों से तबाही का दरवाज़ा खोल सकते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ी तो भारत के डैम्स के स्पिलवेज खोले जाएंगे। ना कोई बारूद, ना हमला, सिर्फ एक बटन और सारा निज़ाम बहा ले जाएगा। और फिर जैसे ही मोदी ने हमले की घड़ी करीब लाने का इशारा दिया, वाशिंगटन से एक फ़ोन कॉल ने सारी बिसात को उलट दिया। ट्रंप की जानिब से आया हुआ एक जुमला जिसने भारत के सारे तबले जंग को खामोश कर दिया। मगर सवाल अब यह है कि क्या अगली बार भी कोई कॉल बचा पाएगी, या जनूबी एशिया का अमन इस बार वाकई कुर्बान गाह की नज़र हो जाएगा। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, भारत एक बार फिर जंगी जुनून में मुब्तला नजर आता है। ईद उल अज़हा जैसे मुकद्दस मौके पर भी नई दिल्ली की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की मनसूबाबंदी की जा रही है। इत्तलात के मुताबिक ऑपरेशन शील्ड के नाम से एक नई मशक शुरू की गई है, जिसमें न सिर्फ फौजी और सिविल डिफेंस के यूनिट शरीक हैं, बल्कि सरहदी इलाकों के आम शहरियों को भी तरबियत दी जा रही है। 2 रोज़ पहले 100 से ज़ायद भारतीय लड़ाका तैयारे सरहदी इलाकों में परवाजें कर चुके हैं। और ज़राए ये बताते हैं कि यह सब एक बड़ी मुहिम जोई का हिस्सा था, जिसे अमरीकी मुदाखलत ने ऐन वक्त के ऊपर रोका। कहा यह जा रहा है कि या तो ये खुफिया इत्तला CIA ने अमरीकी सदर को दी, या फिर ये पाकिस्तानी इदारों को दी गई वार्निंग भी थी। और इसकी तस्दीक तो नहीं की जा सकी, मगर बाखबर हलकों का यह कहना है कि इस बार भी ट्रंप ने बराह रास्त मोदी को खबरदार किया। मोदी पर दबाव सिर्फ दाखिली सियासत का नहीं है, बल्कि बीजेपी और असलहा साज कंपनीज का भी है। मोदी अपनी खोई हुई साख को बहाल करने के लिए पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारियों में मसरूफ है, जबकि असलहा साज कंपनीज ये चाहती हैं कि भारत हथियार आजमाए ताकि उनके मुआहदे महफूज रहें और मार्केट में उनकी साख बहाल हो। साथ ही भारतीय नजूमी और पंडित भी जंग के आसार बता चुके हैं और उनका कहना है कि 2025, 26 और 27 भारत के लिए जंगी साल होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। तमाम भारतीय अहम तस्दीबात के अहदाफ लॉक हैं और इस बार सिर्फ फतह मिसाइल ही नहीं, बल्कि शाहीन, ब्लॉक 1 और 2 जैसे मौलिक हथियार भी इस्तेमाल में होंगे। और पाकिस्तान 2 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना ज़्यादा तबाहकुन जवाब देगा। यह भी इंकशाफ हुआ है कि अगर पाकिस्तान भारत के डैम्स को निशाना ना भी बनाए, तो पाकिस्तानी साइबर फोर्स ने वो तमाम तकनीकी मालूमात हासिल कर ली हैं जिनके जरिए किसी भी जवाबी कार्रवाई की सूरत में भारतीय आबी ज़खायर के स्पिलवेज खोले जा सकते हैं। यानी भारत को अंदर से पानी की तबाही का सामना हो सकता है। इस सारी सूरत हाल में एक बात वाज़ेह है कि अगर भारत ने ईद जैसे पुरअमन मौके पर मुहिम जोई की कोशिश की, तो इस बार सिर्फ लफ्ज़ी जंग नहीं होगी, बल्कि जनूबी एशिया का नक्शा लरस सकता है। पाकिस्तान तैयार है, सिर्फ दिफा के लिए नहीं, बल्कि भरपूर मोहलिक और फैसलाकुन रद्द अमल के लिए। कानपुर की तेज धूप और शोर मचाती तकरीर के दौरान एक बार फिर नरेंद्र मोदी की जुबान से वही पुराना राग सुनाई दिया है, जिसमें पाकिस्तान को दहशतगर्दी का पुष्टपना करार देकर इश्तियाल अंगेजी को नई चिंगारी दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर को खत्म ना होने वाला ऑपरेशन करार देना महज सियासी नारा नहीं है, बल्कि एक वाज़ेह पैगाम है कि इंडिया किसी भी वक्त सरहदों पर कशीदगी को बढ़ा सकता है। मोदी ने अवामी खिताब में 3 उसूल गिनवाए हैं, जिनकी बुनियाद पर इंडिया मुबैना दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी पॉलिसी तरतीब दे रहा है। पहला ये कि हर हमले का मौसर और फौरी जवाब दिया जाएगा। दूसरा ये कि इस जवाब की नौइयत, वक्त और तरीकाकार इंडिया की अफवाज खुद तय करेंगी। और तीसरा ये कि इंडिया एटमी हथियारों की धमकी से मरूब नहीं होगा। इन निकात का मजमुआ न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ धमकी आमेज पैगाम है, बल्कि जनूबी एशियाई खत्ते के अमन इस्तेहकाम पर संगीन सवालिया निशान भी है। पाकिस्तान पर स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर के खेल का इल्जाम लगाकर मोदी दरअसल एक ऐसे बयानिए को हवा दे रहा है जो माजी में बालाकोट जैसे नाकाम हमलों का जवाब बना था। पाकिस्तान ने न सिर्फ उन इल्जामात को मुस्तरद किया, बल्कि यह मुआज़े मौक़िफ़ रखा कि किसी भी जारहियत का जवाब मुअस्सर, फैसलाकुन और बैनुल-अक़वामी कवानीन के दायरे में रहते हुए दिया जाएगा। और इंडिया की इश्तियाल अंगेजी, इंतखाबी माहौल में जंगी नारों का इस्तेमाल और एटमी जुनून खित्ते को एक नई दलदल की तरफ धकेल रहा है, जिसकी कीमत करोड़ों इंसानों को चुकाना पड़ेगी। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी ताकत है, लेकिन खामोशी को कमजोरी न समझने के उसूल पर अमल पैरा है। उधर इंडियन आर्मी चीफ
जनरल उपेंद्र द्विवेदी की अपने रूहानी गुरु राम भद्र आचार्य से यूनिफॉर्म में सरेआम मुलाकात ना सिर्फ एक निजी अकीदत का इजहार बनी बल्कि कौमी सतह पर एक अहम बहस का भी आगाज कर गई है। एक तरफ सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीर वायरल हुई तो दूसरी तरफ सवालात उठने लगे कि आया एक सेकुलर रियासत में मुसल्लह अफवाज के आला तरीन ओहदे पर फाइज शख्स का ऐसी मजहबी तकरीब में सरकारी यूनिफॉर्म के साथ शिरकत करना फौजी उसूलों और रियासती गैर जानिबदारी के तसव्वुर से मुताबिकत रखता भी है या नहीं। मुलाकात में सिर्फ रूहानी गुफ्तगू नहीं हुई बल्कि गुरु राम आचार्य ने निहायत सियासी नौइयत का बयान दिया कि मुझे पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर वापस चाहिए। यह मुतालिबा जिसे वो गुरु दक्षिणा के तौर पर पेश कर रहा है महज मजहबी इस्तारा नहीं बल्कि एक वाज़ेह सियासी और जारहियत की मबनी के ऊपर पैगाम है कि जो इंडियन फौज की गैर सियासी हैसियत को मशकूक बना रहा है। इस सारे मामले पर इंडियन फौज या तो हुकूमत की खामोशी मजीद मामले को मशकूक कर चुकी है कि क्या वाकई एक आर्मी चीफ महज ज़ाती अकीदत की बिना पर सरकारी वर्दी में ऐसी महफिल में शरीक हो सकता है जहां पाकिस्तान मुल्क से ज़मीन वापस की बात की जाए। साबिक फौजी अफसरान सिविल सोसाइटी और नाकदीन इसे इदारा जाती उसूलों की खिलाफ वर्जी करार दे रहे हैं और ये वाक़या ना सिर्फ इंडियन सेकुलरिज्म की गिरती हुई दीवार की एक और ईंट साबित हुआ बल्कि यह भी जाहिर कर रहा है कि फ़ौज जैसे हसास इदारे को भी मौजूदा सियासी बयानी के तहत एक ख़ास मजहबी रुख पर ढालने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान के लिए मौका है कि वह आलमी सतह पर यह सवाल उठाए कि क्या एक सेकुलर और जमहूरी रियासत की फ़ौज को मजहबी बुनियादों पर सियासी पैगाम रसानी की इजाज़त दी जानी चाहिए। पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ ये रहा कि रियासती इदारे को अक़ीदे से बालातर होकर पेशा वराना फ़राइज़ अंजाम देने चाहिए क्योंकि यही इस्तेहकाम की ज़मानत है। और इंडियन आर्मी चीफ़ की हालिया हरकत इस बयानिए की नफ़ी करती है और ये ज़ाहिर करती है कि इंडिया की सियासी और अस्करी क़यादत नज़रियाती शिद्दत पसंदी की तरफ माइल हो चुकी है जो ख़ित्ते के अमन के लिए ख़तरा बन सकती है। और पाकिस्तान की तारीख़ में किसी भी सिटिंग जनरल ने कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया, तो एक सिटिंग जनरल का इंटरव्यू आना ये इस मामले की हसासियत को उजागर करता है। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, जिन्होंने रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया और इस हकीकत को एक बार फिर नुमाया किया कि जनूबी एशिया का खित्ता किसी मामूली इश्तियाल अंगेज़ी के बायस भी मुकम्मल जंग की लपेट में आ सकता है, ख़ासतौर पर जब दोनों फरीक एटमी ताकतें अप्रैल के वस्त में पहलगाम में पेश आने वाले वाक़े जिसने खित्ते को एक बार फिर जंग के दहाने पर ला खड़ा किया, उनके मुताबिक वो ना सिर्फ इंटेलिजेंस की नाकामी का आइनादार है बल्कि इंडिया की जल्दबाजी और जज्बाती रद्दअमल का सबूत भी, जिसमें बगैर सबूत मिसाइल हमले किए गए और पाकिस्तान के आम शहरियों को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि इंडिया की जानिब से शिद्दत पसंदों के ठिकानों का दावा सिर्फ एक सियासी जवाब बन के रह गया, जबकि हकीकत यह है कि कशीदगी की कीमत जो है वो अवाम ने चुकाई। और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की जानिब से ये कहना कि इस बार कुछ नहीं हुआ एक गहरी वार्निंग भी है, क्योंकि अगर इस बार खुशकिस्मती से तसादुम बड़े पैमाने पर नहीं फैला, यानी कुछ नहीं हुआ, अब ये बिन 6 तैयारे गिराए कुछ नहीं हुआ, तो आइंदा ऐसा होना तय है कि अगर सूरत हाल को संजीदा से ना लिया तो फिर हमारी तरफ से जवाब सख्त होगा। उन्होंने कहा जौहरी ममालिक में स्ट्रेटेजिक गलती का इम्कान हमेशा मौजूद रहता है, दुनिया को झंझोड़ने के लिए ये काफ़ी होना चाहिए। जौहरी ताकतों के दरमियान अगर जंग का आगाज़ हो जाए तो उसे काबू पाना नामुमकिन हो सकता है। और पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ काबिल तहसीन और ज़िम्मेदाराना है कि उसने तनाव कम करने के लिए पहल की और सरहद पर अफवाज की तादाद को कम करने का अमल शुरू कर दिया ताकि अमन की जानिब एक अमली कदम उठाया जा सके। मगर इंडिया की वजारत दिफा और फौजी क़यादत की खामोशी इस जानिब इशारा कर रही है कि शायद उनके लिए जंग एक सियासी हथियार है, ना कि आखिरी हल। पाकिस्तान हमेशा दुनिया को ये बाबर करवा चुका है कि पुरअमन मुल्क है, लेकिन उसकी खामोशी को हरगिज़ कमज़ोरी न समझा जाए। लेकिन शंग्रेला डायलॉग फोरम जैसे प्लेटफॉर्म्स पे जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की मौजूदगी ना सिर्फ पाकिस्तान के मौक़िफ़ की बैनुल-अक़वामी सतह पर नुमाइंदगी है बल्कि ये भी एक वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान सिफारतकारी और अमन को अव्वलीन तरजीह देता है, लेकिन अगर ख़ित्ते में जंग मुसल्लत की गई तो पाकिस्तान अपनी सालमियत का दिफा हर सूरत में करेगा, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों ना हो। अब वक्त आ गया है कि आलमी ताकतें इस हकीकत को तस्लीम करें कि कश्मीर के नाम पर होने वाले सियासी खेल से सिर्फ तबाही जन्म लेगी, अमन नहीं, ये जो उनकी तरफ से शुरू किया गया, वरना हमें अगर वापस लेने की चाह बढ़ गई तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। एक लम्हे की गलती, एक जामे बरतरी या किसी पंडित की पेशगोई पर यह नाजुक तवाज़ुन जो है ये डगमगा सकता है। भारत अगर अपनी अस्करी ताकत दिखाने पर मजिद है तो पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि जवाब महज 2 गुना नहीं 100 गुना होगा, ना सिर्फ मैदान जंग में बल्कि साइबर दुनिया में, पानी के ज़खायर पर और दुश्मन के आसाब पर। अब फैसला सिर्फ मिसाइलों का नहीं अकल का है। अगर एक बार फिर किसी आलमी ताकत की फ़ोन कॉल ने जंग को मौखर कर भी दिया तो क्या हमेशा ऐसा होगा? कब तक जनूबी एशिया को सुकून चंद सरबराहान ममलिकत की नीयत और चंद अस्करी मनसूबा साजों की मेहरबानी का मोहताज रहेगा? जंग कोई फिल्मी सीन नहीं होता, ये नस्लें निगलती हैं, मुल्कों की बुनियादें हिलाती हैं, और फिर भी फतह किसी के हाथ अगर आ भी जाए तो क्या है, हमने भी गवाया। फतह अगर हमने हासिल की है तो उसमें शहीदों का हमारे खून भी है, लेकिन अगर तुम हम पे जंग मुसल्लत करना चाहोगे तो फिर ये याद रखो कि असल ताकत बंदूकों में नहीं बर्दाश्त में होती है, और बर्दाश्त अगर हमारे हाथ से निकली तो फिर तुम्हारे लिए एक हौलनाक रुख देखना पड़ जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।